हाँ जी। नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ई मित्र के कमीशन स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि ई मित्र कियोस्क को जो है कितना कमीशन मिलता है, उसमें से कितनी कटौती होती है, किस किस लेवल पे क्या कटौती होती है, क्या इसके नियम है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। हर एक ई मित्र कियोस्क को इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे ई मित्र कियोस्क है जो इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि किस कैटेगरी में कितना कमीशन मिलता है, कितना एलएसपी का शेयर रहता है, कितना टीडीएस कटता है, और हमें जो है एकदम जो रियल कमीशन है वो कितना मिलता है। जितना दिखाया जाता है उतना भी नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और नॉलेज रहेगा तो हम जो है आप जब रियलिटी समझोगे तो पता चलेगा कि हमें कुछ भी नाम मात्र का कमीशन मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पता रहना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी है। अगर आप ई मित्र कियोस्क है और अपना ई मित्र का आईडी कार्ड कुछ इस तरह का, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कुछ इस तरह का आईडी कार्ड जो है आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, एक वीडियो जो कि हमने रात में डाली थी उसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाली वीडियो, इसको देखिए एक बार अच्छे से समझिए। और ये जो 10 दिन के लिए ऑफर है, फ्री में आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर के ऊपर जो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो बढ़ते आगे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए जो है हमने यहाँ पे 100 रुपये लिया। जैसे मान लीजिए वैसे तो 100 रुपये को टोकन हर सर्विस का नहीं होता, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए ताकि आप समझ सको, हमने टोकन जो है वो अमाउंट लिया 100 रुपये। यानी कि अगर जो है ई मित्र के ऊपर 100 रुपये का टोकन कटता है तो उस स्थिति के अंदर जो है क्या रहता है कि 100 रुपये का कमीशन जो है उसमें से अलग अलग कैटेगरी होती है ई मित्र के अंदर। तो कैटेगरी में ए, बी और सी कैटेगरी होती है, आपको पता होगा। तो जो ए कैटेगरी है, अभी नियम बदल चुके, पहले अलग थे। तो ए कैटेगरी वालों को जितना भी टोकन करता है उसका 78% कमीशन मिलता है, और बाकी का जो 22% है वो एलएसपी का शेयर रहता है। वैसे ही अगर बी कैटेगरी में है तो 77%, और अगर आप सी कैटेगरी में है तो 76% जो है वो कमीशन कियोस्क को मिलता है। उसमें से बहुत सारी कटौती आती है, लेकिन एलएसपी को जो है ऊपर का जो भी कमीशन है वो एलएसपी को मिलता है। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि एलएसपी क्या काम करती है और इतना कमीशन क्यों लेती है, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा कमीशन एलएसपी को जाता है। बात करते आगे, तो ये जैसे मान लीजिए आप जो है सी कैटेगरी का अपन एग्जांपल लेते हैं। आप सबसे निम्न कैटेगरी में हो, आपके ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते, आप सी कैटेगरी में हो, तो उस स्थिति में जो है आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो उसमें से 76% के हिसाब से आपको जो है बचेंगे। आपका जो भी टोकन कटा है, मान लीजिए 100 रुपये का एग्जाम्पल लिया था हमने, उसमें से 76 रुपये 76 रुपये आपको मिलेंगे, और बाकी के जो 24 रुपये वो एलएसपी को मिलेंगी। इसके बाद में आगे बढ़ते, इसमें से जो 76 रुपीज है इसमें से 10% आपका कट जाता है सिक्योरिटी वॉलेट का, जो कि हर साल हर महीने कटता है अपना, और साल में एक बार जब मई महीना आता है उसमें जो आपको वो मिल जाता है आपके वॉलेट के अंदर। वो भी आपके अकाउंट में नहीं आता, वॉलेट में आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो अगर हम 10% इसमें से काट ले तो ये लगभग बचता है पीछे 68, अपन राउंड फिगर ले 68 रुपीज बचते हैं। और इसमें से भी जो अपना कटता है टीडीएस, वो अलग अलग रहता है, वो भी कैटेगरी के हिसाब से 3% से लेके 5% टीडीएस कटता है। और जब आप 100 रुपये का टोकन काट के गवर्नमेंट को देते हो, उसमें से ई मित्र कियोस्क को जो मिलता है वो मिलता है मात्र 65 रुपीज। ये हमने 100 का एग्जाम्पल लिया, 100 में से 65 रुपये मिलते हैं। अगर आप सी कैटेगरी में है तो, अगर आप ए कैटेगरी में है तो वो 70 रुपये तक हो सकता है। बाकी 30% जो है आपको नहीं मिलता है, और आपको खुद का पैसा लेने के लिए, सिक्योरिटी वॉलेट का पैसा लेने के लिए 1 साल भर रुकना पड़ता है। साथ ही टीडीएस के लिए भी कंपलसरी है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं हर साल तो आपका टीडीएस रिफंड होता है, जो 3 से 5% कटता है। तो ये नियम है, यानी कि ई मित्र की जो मेहनत की कमाई है उसको भी गवर्नमेंट रोक के रख लेती है। वो 1 साल में मिलेगी। क्यों भाई साहब, वैसे ही कम आ रही है तो आप जो है उसको रोकिए मत, हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी इस कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में आपकी क्या राय, आप कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि देखो आपको पता है ई मित्र के ऊपर मोस्ट ऑफ जो है 50 रुपये का टोकन होता है, और उस हिसाब से हम अंदाज लगाए एवरेज में बताऊं तो ई मित्र कियोस्क को 50 रुपये के टोकन में से समझ लो कि 25 रुपये से लेके 35 रुपये के बीच में जो है उनको रियल नेट कमीशन मिलता है, और बाकी वाला जो भी होता है वो एलएसपी और गवर्नमेंट ले लेती है। तो इस तरह से ये नियम चल रहे हैं, जो कि कुछ कुछ बदलाव भी हुआ। पहले थोड़ा अलग था, कैटेगरी आने के बाद में जो है थोड़ा सा जो है इसमें दिक्कतें बढ़ गई है, क्योंकि ई मित्र कियोस्क भी जो है मतलब बहुत सारे ऐसे ई मित्र को जो काम नहीं कर पाते, और उनका कमीशन जो गवर्नमेंट ज्यादा लेती है। जबकि ऐसा होना चाहिए कहीं ना कहीं कि जो कम काम करे उनको सपोर्ट करे गवर्नमेंट, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके। लेकिन अभी के टाइम में कहीं ना कहीं गलतियां हमारी भी है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ई मित्र कियोस्क हो गए, और हम ज्यादा काम पे ध्यान नहीं देते। अगर हम अच्छा काम करें, कैटेगरी को इम्प्रूव कर सके। अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कैटेगरी के बारे में, अपनी कैटेगरी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैटेगरी के क्या रूल्स है, कितने ट्रांजेक्शन करके आप ए कैटेगरी में आ सकते हैं, बी कैटेगरी में आ सकते हैं और ज्यादा कमीशन पा सकते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
सो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी मुश्किल जानकारी को हम सरल भाषा में ई-मित्र कियोस्क के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि आप समझ सकें और आपका पैसा कहाँ जा रहा है उसकी जानकारी आपको मिल सके।